ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। प्रवचन सार जी ग्रंथ के अंतिम पड़ाव में साधक जीव की दृष्टि इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी आचार्य के द्वारा लिखी हुई नहीं है, परंतु शास्त्र का निचोड़ रूप श्रावक के द्वारा किसी के द्वारा लिखी गई यह बात, इसे भी हमें समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करना है। अध्यात्म में सदा निश्चय नहीं ही प्रदान है और उसी के आश्रय से धर्म होता है। अनंत नय, उसमें 47 नय, उसमें मुख्य 7 नय और उसमें भी मुख्य व्यवहार नय और निश्चय नय। जब तक नयों पर दृष्टि है तब तक स्व पर दृष्टि नहीं आ सकती, परंतु स्व पे दृष्टि करने के लिए नयों को समझना जरूरी है। मुख्यतः आत्मरमणता के लक्ष्य से जो प्रयास पुरुषार्थ, जो सिद्धांत बोध दिया जाता है उसे निश्चय नय या परमार्थ धर्म कह सकते हैं। और ऐसे निश्चय नय, ऐसे परमार्थ नय या आत्मरमणता में सहायक ऐसे जो साधन हैं, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान कहें या परिचय सहन करने का अभ्यास कहें, जो कुछ भी अभ्यास है प्रयोगों के द्वारा जो किया जाता है और उन प्रयोगों के लिए यह जो स्वाध्याय और सत्संग जो आत्मा के लक्ष्य से हो, यह सारा व्यवहार नय है। परंतु मोक्ष का मार्ग एकमात्र निश्चय नय से यानी आत्मरमणता से ही होता है। शास्त्रों में जहाँ विकारी पर्यायों का व्यवहार नय से कथन किया जावे, वहाँ भी निश्चय नय को ही मुख्य और व्यवहार नय को गौण करने का आशय है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हमने देखा कि भावलिंगी मुनि छठे गुणस्थान वर्ती जब अपने शुद्धोपयोग में स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते हैं, तब वैयावृत्ति करने का या किसी को आदेश उपदेश आदि करने का भाव आता है या शास्त्र लिखने का भाव आता है, जो शुभोपयोग है, सर्वोत्कृष्ट शुभोपयोग है। फिर भी उसे हेय मानते हैं क्योंकि पुण्य बंध का कारण है, पर की अपेक्षा से हो रहा है। इसलिए जहाँ ऐसे शुभोपयोग या व्यवहार नय को भी कहा गया, ऐसा व्यवहार भी निश्चय की अपेक्षा से ही होता है। इसलिए निश्चय नय को ही मुख्य और व्यवहार नय को गौण करने का ही आशय मोक्ष मार्ग में होता है, क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा अपने में शुद्ध पर्याय को प्रकट करने अर्थात विकारी पर्याय को टालने के लिए सदा निश्चय नय ही आदरणीय है। व्यवहाराभासी जीव निश्चय नय वाले को स्वच्छंदी कहते हैं
और निश्चयाभासी जीव क्रियाकांडी वाले को व्यवहाराभासी कहते हैं। या दोनों से मार्ग मिलेगा ऐसे कहने वाले ये तीनों प्रकार के जीव मिथ्यात्वी ही है। और जो इन नयों से हटकर एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास करे, उपदेश करे, आदेश करे, वही जीव सच्चा मोक्ष का मार्गी है। इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा अपने में शुद्ध पर्याय को प्रकट करने, आस्ति से, और विकारी पर्याय को टालने के लिए नास्ति से, यानी जब स्वरूप में आता है तो विकारी पर्याय को टालना नहीं पड़ता। न मन को एकाग्र करना है, न कषायों को निकालना है, न कर्मों को निकालना है। कुछ निकालने की जहाँ बात नहीं, एकमात्र आत्मरमणता की बात। तो विकारी पर्याय जिसमें अपने आप टल जाती है स्व के लक्ष्य से, इस अपेक्षा से सदा निश्चय नहीं आदरणीय है। उस समय दोनों नयों का ज्ञान होता है, क्योंकि एक से हटना है उसका भी ज्ञान चाहिए, और एक में एकत्व करना है, रमणता करनी है, उसका भी परिपूर्ण ज्ञान चाहिए। यह हुआ व्यवहार की अपेक्षा से एक सच्चा ज्ञान, क्षपशम ज्ञान। और उस ज्ञान के आधार पर ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करना, सम्यक श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन होता है तब यह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और उसी क्षण जो आत्मा स्वरूप रमणता करता है, उस स्वरूप रमणता को सम्यक चारित्र कहा, स्वरूप की स्थिरता को। इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तीनों की नहीं अनंत गुणों की एक रूपता का नाम मोक्ष का मार्ग है। इस अपेक्षा से निश्चय नहीं आदरणीय है। और उस समय दोनों नयों का ज्ञान होता है, किंतु धर्म को प्रकट करने के लिए दृष्टि में दोनों नय कदापि आदरणीय नहीं है। व्यवहार नय ज्ञान का विषय भले बने, ज्ञेय ज्ञान का विषय भले बने, पर द्रव्य परभाव भले जानने में आवे, परंतु उसी क्षण उसी वक्त दृष्टि का विषय अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को, उस ज्ञायक तत्व को दृष्टि में लाने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ, पहले प्रयास और पुरुषार्थ होगा रटन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, और फिर सहज ही घटित होने लग जाएगा। इसलिए व्यवहार नय के आश्रय से कभी आंशिक धर्म भी नहीं होता, और प्रत्युत उसके आश्रय से राग द्वेष के विकल्प ही उठा करते हैं। किसके आश्रय से? व्यवहार नय के आश्रय से। इसलिए निश्चय नहीं की यानी आत्मरमणता की अपेक्षा से ये सारा बाहर का व्यवहार गौण है, निषेध्य है। परंतु जब शुद्धोपयोग में स्वरूप में हम नहीं रह पाते, उस वक्त उस अपेक्षा से यानी आत्मरमणता के अपेक्षा से आत्मा के लक्ष्य से किया हुआ साधन व्यवहार कहा गया। 6 द्रव्य, उनके गुण और इनकी पर्यायों के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए कभी निश्चय नय की मुख्यता और व्यवहार नय की गौणता रखकर किया जाता है, और कभी व्यवहार नय को मुख्य करके यानी स्वच्छंदी न हो जाए उस अपेक्षा से व्यवहार नय को मुख्य करके और निश्चय नय को गौण रखकर कथन किया जाता है। यदि हम निश्चय नय में परिपूर्ण हो गए हैं, पूरी समझ आ गई है, तो अब व्यवहार को भी हमें सुधारना है। और जो मात्र व्यवहार में रचपच रहे यानी आत्मा के लक्ष्य से सिर्फ सुन रहे, पढ़ रहे, स्वाध्याय, सत्संग, कुछ याद कर लिया, या बाहर और बाहर ही वापस क्रिया जड़ की अपेक्षा से उसमें अटक रहे हैं, उन्हें आत्मा की लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से प्रायोग्य लब्धि के द्वारा उसमें रमणता करने का उपदेश किया जाता है। अब उपदेश सुनकर पढ़कर अब मैं कहाँ हूँ, मेरी योग्यता क्या है, मेरी अभी स्थिति क्या है, उसके अनुसार
हर जीव को अपने से अपने में परिणमन परिवर्तित करना ही पड़ेगा। यदि वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर रहा है अपनी अवस्था के अनुसार, तो समझना वह जीव वहीं अटक कर आगे भटकने वाला है। कहीं अटकना नहीं है, एक ही जगह, और वो है हमारा स्वरूप और स्वभाव। हमारा यानी मेरा, दूसरे से भी हमें अब कोई लेना देना न रहा। इसलिए कह रहे हैं स्वयं विचार करें। उसमें भी कभी निश्चय नहीं की और कभी व्यवहार नहीं की मुख्यता की जाती है। कह रहे हैं ना, जो हमारी कमी है, यदि व्यवहार नहीं की कमी है, यानी परद्रव्य परभावों से औदासीन्य वृत्ति नहीं आ रही है, संसार के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा है, ऐसी अनासक्त भाव यदि अभी उत्पन्न नहीं हो रहा है, कब छूटूं इन परद्रव्य परभावों से, ऐसी झंखना नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं व्यवहार में भी हमारी कमी है और रुचि है। तो वहाँ से हटने का अब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा की बात तो समझ ली, लेकिन आत्मरमणता के लिए जो साधन, ऐसे जो परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः निवृत्ति का जो प्रयास, पुरुषार्थ, सर्वसंग परित्याग और एकांत, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से यदि देखें तो ऐसा निवृत्ति क्षेत्र और सत्संगियों के साथ रहना, इसको कहा सर्वसंग परित्याग और एकांत। और निश्चय की अपेक्षा से देखें कि परिपक्वता हो जाए तो फिर ऐसे सत्संगियों से भी साथ में रहकर भी अलग रहकर एकांत में कमरे में बैठे, कहीं पेड़ के नीचे बैठे, कहीं गुफा में बैठे, जहाँ जहाँ जैसी अनुकूलता वहाँ की स्थान की हो, परंतु अकेले में बैठकर अपने में रमने का, जमने का प्रयास और पुरुषार्थ, इसका नाम एकांत। ऐसा सत्संग और ऐसा सम्यक एकांत की ओर अपने अपने अवस्था के अनुसार जीव को आगे बढ़ना है, जबरदस्ती नहीं। शरीर का जितना से ज़्यादा मन वचन काया का उपयोग कर सकें, क्योंकि एकाग्रता के लिए, स्थिरता के लिए ये साधन मिला है हमें, ऐसा मनुष्य भाव हमें मिला है, ऐसा पूरा मार्ग हम समझ रहे हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्र में भी जीव की विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है तो होती है, और वह जीव का अनन्य परिणाम है, इस प्रकार व्यवहार नय से कहा या समझाया जाए। किंतु उस समय, प्रत्येक समय में दृष्टि में तो निश्चय नय एक ही मुख्य और आदरणीय है, ऐसा महापुरुषों का, ज्ञानियों का कथन है। अब अध्यात्म शास्त्र में एक होता है उपदेश बोध और एक होता है सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध ये जो अध्यात्म का विषय है, इसमें कहा कि जीव की विकारी पर्याय जीव ही करता है, यानी जीव से होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपने भूल की वजह से, पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, और उससे वो अपने आप को दोषी नहीं मान रहा है। वहाँ भी वो क्या कर रहा है, ये दोष है, ये जो विकारी पर्याय है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। वहाँ खेद न करते हुए तुरंत अपने स्वरूप में भेद ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा स्वभाव की स्थिरता करना, इसी का नाम है निश्चय नय को मुख्य करना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई ऐसे विकार आ जाए, विचार आ जाए, परद्रव्य में राग द्वेष रूप परिणमन हो जाए, उस वक्त तुरंत वहाँ से हटकर निश्चय नय को मुख्य कर जो आदरणीय है, एकमात्र मोक्ष के लिए उपयोगी है, ऐसे अपने उपयोग को स्वरूप स्थिरता में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, और वही आदरणीय है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। शुद्धता प्रकट करने के लिए कभी निश्चय नय आदरणीय होता है और कभी व्यवहार नय, ऐसा मानना भूल है। क्या कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग यानी आत्मा की शुद्धि की वृद्धि, ऐसे शुद्धता को प्रकट करने के लिए कभी तो निश्चय नहीं कर लें और कभी व्यवहार नहीं कर ले, ऐसा नहीं है। व्यवहार नय शुद्ध की अपेक्षा से संपूर्णतः हेय है, 100%। क्योंकि साधुओं की भी बात हमने देखी, श्रमणों की, उन्हें भी शुभोपयोग हेय कहा,
और उस अपेक्षा से पुण्य को पाप कहा। ऐसी मान्यता में शुभोपयोग होता है, भाव आते हैं, वो चीज़ अलग, लेकिन उसे वो अपना स्वरूप और स्वभाव नहीं मानते, उससे अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते। धर्म तो एक ही, आत्मरमणता और आत्मरमणता। ऐसे तीनों काल में एकमात्र निश्चय नय के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है, ऐसा ही समझना चाहिए। और ऐसे समझ का नाम सम्यक दर्शन है। निश्चय नय का वापस हर जगह निश्चय नय आए, वहाँ आत्मरमणता को ग्रहण करना, वापिस नए के भेदों में नहीं अटकना है। आत्मरमणता एकमात्र यानी आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। भले बाहर से उसके परिणाम अभी राग द्वेष रूप होते हो, कोई बात नहीं, वहाँ खेद नहीं करना है। जैसे ही भेद ज्ञान किया, भेद विज्ञान किया, अपने में आ गया, वो अपने में है, अब इसका अभ्यास करते रहें। इस तरह से साधक जीव प्रारंभ से अंत तक निश्चय की ही यानी स्वरूप और स्वभाव की ही, आत्मा की ही मुख्यता रखकर व्यवहार को यानी बाहर जो कोई भी, ये भी स्वाध्याय सत्संग, ये जो व्यवहार, सच्चा व्यवहार जो निश्चय के लक्ष्य से हो रहा है, व्यवहाराभास की बात तो यहाँ है ही नहीं। ऐसे व्यवहार को गौण ही करता जाता, यानी सुनना, पढ़ना, भक्ति, बाहर के गुणगान करना, वहाँ को भी गौण करते करते एकमात्र अपने स्वरूप रमणता का ही पुरुषार्थ करता है। और इसी का नाम है कुछ नहीं करना और अपने में रहना। इससे सर्वोत्कृष्ट धर्म हमें तो कहीं समझ में नहीं आया, मुझे तो नहीं आया, जिससे साधक दशा में निश्चय की यानी आत्मा की उस ज्ञायक की मुख्यता के बल से साधक के शुद्धता की वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता अपने आप टलती जाती है। अब बाहर कुछ टालना नहीं है, अपने आप अशुद्धि टलेगी, कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी, बाहर की प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाली है, कुछ नहीं करना है उसके लिए। न मन को स्थिर करना है, न कषायों को निकालना है, न कर्मों की संवर निर्जरा करनी है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक ही काम करना है कि मैं अपने से, अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा 6 के 6 कारक आत्मा में घटित करके उसमें स्थिर कैसे रह सकता हूँ, इतना ही प्रयास और पुरुषार्थ करना है। 100 ताले की एक चाबी, और इसके लक्ष्य से शुद्धि में वृद्धि होती ही होती है। इस प्रकार निश्चय की यानी आत्मा की, स्वभाव की, स्वरूप की, स्वयं की मुख्यता के बल से पूर्ण केवल ज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व, गौणत्व होता ही नहीं और अंश मात्र भी नए होते नहीं। इस अपेक्षा से आत्मा की ये जो साधना, आराधना, यानी सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की यह साधना जो पर्याय में परिणमित हो रही है, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर अनंत काल के लिए यह जानने वाला ज्ञान स्वभाव, यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, फिर भी अभेद है, सारे गुण अभेद है, अंश मात्र भी जिसमें भेद नहीं है। ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे हुए हैं, एक प्रदेश में अनंत गुण अभेद, ऐसे अनंत गुण, ऐसे असंख्य प्रदेश, और ऐसे असंख्य होते हुए भी जो अखंड है, और कैसे हैं, शरीराकार है। शरीर में फैले हुए जहाँ जहाँ स्पर्शेंद्रिय है, जहाँ जहाँ अनुभूति हो रही है, वहाँ वहाँ अनंत गुण और उसके वह असंख्य प्रदेश रहे हुए हैं। और शरीर में रहते हुए भी, शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए भी आज दिन तक शरीर के परमाणुओं को स्पर्शा तक नहीं, कर्मों को स्पर्शा तक नहीं, पुद्गल को स्पर्शा तक नहीं, ऐसा अस्पर्शी, अबद्ध, संपूर्णतः भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, ऐसा त्रिकाली, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला अभेद, अखंड, एक परिपूर्ण घनपिंड, शरीराकार होते हुए भी ज्ञानाकार,
ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बस मैं ही मैं ही मैं। अब ये विकल्प भी न रहे, यह विचार भी न रहे, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का स्वीकार मात्र रह जाए। बस हूँ हूँ। हर जीव निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करे और तीव्र गति से पर द्रव्य पर भावों से संपूर्ण संसार से निवृत्ति लेकर देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करते हुए एकमात्र आत्मरमणता का अभ्यास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।